सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रिय विद्यार्थियों, ये आज की वीडियो कक्षा 11 वालों के लिए होने वाली है। कक्षा 11 में आप देखोगे संस्कृत पाठ का पहला आप अध्याय देखोगे संस्कृत दिग्दर्शिका में। संस्कृत दिग्दर्शिका हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका अलग से होती है और अब संस्कृत खंड उसी में हो गया है। तो पहला पाठ है आपका वंदना। क्या पाठ है? वंदना। तो आइए देर न करते हुए हम अपने पाठ को अच्छे से समझें। आप भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और क्या लिखा? विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो समझिए, लिखा है विश्वानि। विश्वानि मतलब होता है विश्व के। देव मतलब देवता। विश्व के देवता कौन है? सवितुर। सवितुर मतलब सविता। सविता मतलब सूर्य। हे सूर्य देव, समस्त, क्या लिखा? हे समस्त विश्व के देवता सूर्य देव, दुरितानि, दूर कर दीजिए, परासु, हमारे दुखों को। हे समस्त सृष्टि के देव सूर्य देव, हमारे दुखों को आप दूर कर दीजिए। फिर क्या लिखा? यद भद्रम। यद मतलब जो, भद्रम मतलब कल्याणकारी। यद मतलब जो, भद्रम मतलब कल्याणकारी, जो हमारे लिए मंगलकारी हो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो हमारे लिए अच्छा हो। तन। तन मतलब होता है तत्। न मतलब वही, हमें आसु मतलब प्रदान करो। क्या लिखा? हे समस्त विश्व के देव सूर्य देव, हमारे दुखों को समाप्त करके जो हमारे लिए अच्छा हो वही हमको दीजिए। फिर दूसरा क्या लिखा श्लोक देखिए। दूसरा श्लोक लिखा है ईशावास्यम इदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा माँ गृधः कस्य धनम। ईशावास्यम। ईशावास्यम मतलब होता है ईश्वर निवास करता है। ईशा मतलब ईश्वर, वास्य मतलब निवास करता है। ईश्वर निवास करता है। इदम सर्वम अर्थ सब जगह। यत मतलब जो, किंच मतलब कुछ, जगत्याम मतलब चर अचर रूप में, और जगत मतलब संसार में। अब अर्थ इसका निकलेगा उल्टा। जगत मतलब संसार। संसार में जो कुछ भी चर अचर रूप में है, यत किंच जो कुछ भी है, सर्वम इदम सर्वम उन सब में ईश्वर का वास है। ईश्वर का वास है। तेन त्यक्तेन उसका त्याग पूर्वक, भुंजी था उपभोग कीजिए। त्याग पूर्वक कैसे उपभोग किया जाएगा? किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का प्रयोग करिए, उपयोग करिए तो त्याग की भावना रखिए कि हम ही अकेले नहीं हैं, संसार में सबको उस वस्तु की आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए कहा तेन त्यक्तेन। तेन मतलब उसका, त्यक्तेन मतलब त्याग पूर्वक, भुंजिथा मतलब उपयोग कीजिए। माँ गृधा। माँ मतलब मत, गृधा मतलब होता है लालच। कस्य मतलब किसी के, शुद्ध धनम अर्थात पराये धन को। पराये धन का लालच मत करो, किसी भी दूसरे धन का लालच नहीं करना चाहिए। इस संसार में चर अचर रूप में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर का ही वास होता है। फिर क्या कहा? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सा वीर्यं करवावहै तेजस्विनाव अधीतम अस्तु माँ विदुषावहै। सहना भवतु। सह मतलब साथ, गुरु और शिष्य आपस में मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं सहना भवतु। सह मतलब होता है साथ, और ना भवतु मतलब होता है हम साथ साथ रहें, अर्थात हम साथ साथ रहें। सहनो भुनक्तु। भुनक्तु मतलब होता है पालन पोषण करना, साथ साथ हमारा पालन हो। साह वीर्यम। वीर्यम मतलब वीरता पूर्वक। साह मतलब साथ, वीरता पूर्वक हम अपने अपने कार्यों को करें। करवा है मतलब करें। वीरता पूर्वक हम अपने अपने कार्यों को करें। तेजस्वी, तेजवान हो जाएं। नो हम दोनों, अधीतम अस्तु जिस विषय का अध्ययन करें। अधीति मतलब होता है अध्ययन। हम दोनों जिस विषय का अध्ययन करें उसमें तेजवान हो जाएं। माँ विदुषा वह। माँ मतलब नहीं, विदुषा वह मतलब होता है विद्वेष की भावना ना रखें, किसी से ईर्ष्या की भावना ना रखें। साथ साथ रहें, साथ साथ खाएं, अर्थात ईश्वर हमारा पालन करे और वीरतापूर्वक अपने कार्यों को हम करें। और अधीतम अस्तु जिसका हम अध्ययन करें, नो उसमें हम दोनों रूप चलते हैं। मैं नौ ना है, संस्कृत में रूप चलते हैं। हम दोनों उसमें तेजवान हो जाएं। माँ विदुषा वह। माँ मतलब नहीं, विदुषा वह मतलब होता है आपस में द्वेष की भावना न रखें। फिर क्या लिखा? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठ मतलब उठो, जागृत मतलब जागो, प्राप्य मतलब प्राप्त करो, वरान निबोधत मतलब होता है श्रेष्ठ ज्ञान को, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। विद्यार्थी का जीवन क्या होता है? ज्ञान ही प्राप्त करना होता है। वरान निबोधत, वर मतलब श्रेष्ठ, अबोधत मतलब ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो।
फिर क्या लिखा, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। यतो यतः मतलब होता है जिस जिससे, यतो यतः मतलब जिस जिससे, समीह से चाहते हो, समीह से मतलब चाहते हो, जिस जिससे चाहते हो, ततो नो उससे हम दोनों को भयहीन कर दो। अभय, अभय मतलब, अभय से पहले भय समझो, भय मतलब होता है डर और अभय मतलब होता है बिना डर, हमको निडर कर दीजिए। सन्नाह, सन्नाह मतलब होता है कल्याण, पूर्व कल्याण करो, प्रजाभ्यो हमारी प्रजा का भी, हमारी और हमारी प्रजा को भी, अभयम, अभयम मतलब भयहीन कर दो, पशुभ्यः नः और हमारे प्राणियों के साथ साथ समस्त जीवधारी भी कैसे हो जाएं, भयहीन हो जाएं। एक बार आप पूरा वीडियो एक साथ देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासो यत भद्रम तन्न आसो। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव समस्त विश्व के स्वामी, हमारे सभी दुखों को समाप्त करके जो हमारे लिए उचित हो वो हमें प्रदान करो। ये हो गया पहला। दूसरा, जगत से निकलेगा, हे इस जगत में चर अचर रूप में, संसार में चर अचर रूप में जो कुछ भी है उन सब में ईश्वर का वास है, इसीलिए त्याग की भावना को रखते हुए भुंजीथा उपभोग करो और किसी के धन का लालच मत करो। मागधा कस्य धनम। उसके बाद में क्या लिखा, सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। सहनौ वो तो मतलब होता है साथ साथ रहें, साथ साथ खाएं अर्थात पालन पोषण हो, सह वीर्यं करवावहै और साथ साथ अपने कार्यों को वीरतापूर्वक करें। तेजस्विनाव अधीतम अस्तु, तेजवान हो जिस विषय का हम अध्ययन करें। माँ विदुषावहै और किसी से हम लड़ाई झगड़ा विद्वेष की भावना ना रखें। फिर क्या लिखा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और प्राप्त करो श्रेष्ठता को, यानी श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। फिर क्या कहा, यतो यतः समीह से जिस जिससे आप चाहते हो, ततो नो उससे हमें अभयम कुरु भयहीन कर दो, सन्नः कुरु कल्याण करो, प्रजाभ्यो अभयम हमारी प्रजा को भी भयहीन करो, पशुभ्यः नः और हमारे समस्त पशुओं को भी आप भयहीन कर दीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर लगता हो स्पीड कम है तो स्पीड आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये कक्षा 11 के लिए क्लास थी।